श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आज के अध्याय में है 9वां खंड। दान का महत्व बताया गया है आज के इससे छठा में, तो जरूर बने रहना एंड तक। अन्नदान की महिमा। अच्छे कर्म करने वालों को भगवान बिना मार्ग तय किए ही यमपुरी पहुंचा देते हैं। ब्राह्मणों को जूते खड़ाऊ आदि पहनाने वाले पुरुष घोड़ों पर सवार होकर यमपुरी पहुंचते हैं। ओम नमः शिवाय। ब्राह्मणों को जूते खड़ाऊ आदि पहनाने वाले पुरुष घोड़ों पर सवार होकर यमपुरी पहुंचते हैं। छाता, सैया, आसन आदि को दान में देने वाले व्यक्ति छायादार वृक्षों की छाया में आराम करते करते यमपुरी को जाते हैं। ओम नमः शिवाय। देवी मंदिर, सन्यासी के मठ आदि बनाने वाले, गरीबों के लिए घरों का निर्माण कराने वाले मनुष्य विमानों में आरूढ़ होकर यमलोक जाते हैं। ब्राह्मणों के चरणों को दबाने वाले व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर यमलोक जाते हैं। सोना और चांदी का दान करने वाले व्यक्ति स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। ओम नमः शिवाय। अन्न का दान सब दानों में उत्तम बताया गया है। यही दान प्राणियों का जन्मदाता बताया गया है। यह दान प्रसन्नता, रुधिर, मांस, चर्बी, बल और वीर्यवर्धक है। अन्न के बिना सुख, वैभव और विकास कुछ भी संभव नहीं है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इसीलिए अन्न का दान सब दानों में उत्तम है। अन्न दान करने के बाद भोजन करने से शरीर पुष्ट होता है। उसी शरीर में धर्म होता है। धर्म का आधा भाग अन्नदाता को प्राप्त होता है। शरीर ही अर्थ, धर्म और कर्म का साधक है। इसीलिए शरीर को पुष्ट रखने के लिए अन्नदान करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। थोड़ा अन्न बचाकर भिखारियों को उस दान में देना चाहिए। घर पर आए अतिथि को भी भोजन करा के ही विदा करना चाहिए। ऐसा करने से परलोक में सुख मिलता है तथा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अन्न का दान श्रेष्ठ फलदायक वृक्ष है। अन्नदान की महिमा बताने वाले को भी सुख संपत्ति प्राप्ति होती है। ओम नमः शिवाय। इसीलिए अन्न का दान सब दानों में उत्तम है। ओम नमः शिवाय। जल दान एवं तप की महिमा। जल सभी प्रकार के प्राणियों के लिए आवश्यक है, अतः जल को दान सर्वोत्तम दान है। कुआं बनवाने वाले व्यक्तियों को आधा पाप नष्ट हो जाता है। जल का दान करने के मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस व्यक्ति के द्वारा बनाए गए तालाब का पानी गो, ब्राह्मण तथा महात्मा लोग पीते हैं, उससे व्यक्ति के समस्त वंश का उद्धार हो जाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तालाब में वर्षा का जल एकत्रित हो जाए तो बनवाने वाले को अग्निहोत्र का फल मिलता है। जोड़ों में जल भरे रहने पर तालाब के निर्माता को हजारों गौओं के दान के बराबर फल मिलता है। ओम नमः शिवाय। मेहनत और शीशर में जल भरे रहने पर अश्वमेव यज्ञ का फल मिलता है। गर्मियों में जल भरे रहने पर बनवाने वाले को कभी भी दुख नहीं होता है, अतः तालाब बनवाना महान पुण्यदायक है। ओम नमः शिवाय। इसी तरह पेड़ों को लगवाना भी महान फलदायक है। सड़क के दोनों ओर पेड़ लगवाना भी महान फलदायक है। ऐसे
व्यक्ति को अक्षय लोक मिलता है तथा उसके सारे वंश का उद्धार हो जाता है। फलों से और फूलों से पितृ, फूलों से देव और छाया से यात्री प्रसन्न होते हैं। ओम नमः शिवाय। वृक्ष तो देव, दैत्य, यक्ष, किन्नर, मनुष्य सभी को प्रसन्न रखते हैं। इसी कारण बाग बगीचे लगवाना उत्तम कार्य है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सच बोलना सबसे उत्तम तप है। पर ब्रह्म, यज्ञ, तप, धैर्य, शास्त्र, देवता, ऋषि, पितृ आदि का पूजन, जल, विद्या, दान, ब्रह्मचर्य, परम पद सभी सत्य रूप है। यह पृथ्वी सत्य पर ही ठहरी हुई है। सत्य बोलने वाला परम तेजस्वी होता है। झूठ बोलने वाले के सभी कर्म व्यर्थ है। ओम नमः शिवाय। इसीलिए हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तब मुक्ति प्राप्त और यहाँ तब मुक्ति प्राप्त करने का सबसे उत्तम साधन है। तपस्वी व्यक्ति देवताओं के साथ महान सुख पाते हैं। तपस्या से स्वर्ग, यश, मोक्ष तथा समस्त कामनाओं प्राप्त हो जाती है। तपस्या के बिना स्वर्ग तो क्या, ब्रह्मलोक या शिवलोक कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। ओम नमः शिवाय। 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 तप मुक्ति प्राप्त करने का सबसे उत्तम साधन है। तपस्वी व्यक्ति देवताओं के साथ महान सुख पाती है। तपस्या से स्वर्ग, यश, मोक्ष तथा समस्त कामनाएं प्राप्त हो जाती हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तपस्या के बिना स्वर्ग तो क्या, ब्रह्मलोक या शिवलोक कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इससे ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तप सारे विश्व को सुख प्रदान करता है। सुख प्राप्ति के लिए तप परम साधन है। तप से ही ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। भगवान विष्णु भी तप के बल पर ही सृष्टि का पालन करते हैं। तप ही कामना एवं कल्याण का मार्ग है। ओम नमः शिवाय। पुराण महत्व में जो ब्राह्मण वेद शास्त्र का अध्ययन करके दूसरों को इनका ज्ञान कराता है, हाँ, वह महान फल का भागी बनता है। ओम नमः शिवाय। जो व्यक्ति पुराणों को पढ़कर दूसरों को नरकों की कथाएं सुनाकर सावधान करते हैं, वे लोग पुराणों के ज्ञाता होते हैं। नरकों में गिरने से बचाने वाला पुत्र कहलाता है। ओम नमः शिवाय। धर्म का उपदेश देने वाला तथा पुराण वेता गुरु विष्णु हमेशा और ब्रह्मा का ही रूप होता है। वह अपने ज्ञान द्वारा मनुष्यों का उद्धार कराता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्रेष्ठ पुराण वेता व्यक्ति को धन, अन्न, भूमि, स्वर्ग, गो, रथ, वाहन, घोड़ा, हाथी, वस्त्र और आभूषण प्रदान करने से मनवांछित सुख प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। और अवश्यमेव यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अनाज उत्पन्न करने वाला उत्तम खेत दान करने से 10 पहली और 10 से पिछली पीढ़ियों तर जाती है। ओम नमः शिवाय। धरती दान का कितना बड़ा महत्व है ना। जो व्यक्ति शिवालय और विष्णु मंदिर में पौराणिक कथाएं करवाते हैं, वे
राजयोग और औषमेव यज्ञादि पुण्य प्राप्त कर सूर्य लोक में पहुँच जाते हैं। देवताओं के समान पौराणिक कथा कहने से 1000 गुना पुण्य मिलता है। ओम नमः शिवाय। मोक्ष की प्राप्ति करने की इच्छा रखने वालों को शिव पुराण की कथा श्रद्धा पूर्वक सुननी चाहिए। यदि लगातार कथा को सुनना संभव नहीं हो तो प्रतिदिन 2 घड़ी बैठकर ही कथा सुननी चाहिए। यदि यह भी संभव न हो तो महीने में 1 बार तो कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ज्ञान प्राप्ति के लिए लगातार योग शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। पुराणों का अध्ययन करने या उन्हें सुनने से पापों का नाश होता है तथा धर्म की वृद्धि होती है। अतः किसी ने किसी पुराण को श्रद्धापूर्वक सुनना या पढ़ना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सामान्य दान का वर्णन। स्वर्ण के भूमि गो आदि का दान देने वाले दोनों ही कल्याणकारी है। देने वाला और लेने वाला दोनों ही कल्याणकारी है। गोदान, भूमि दान, विद्या दान तथा तुला दान महान कल्याण कारक है। याचकों को श्रद्धा के साथ गाय, अन्न, भोजन, वस्त्र, छाता, जूते आदि का दान अवश्य देना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ब्राह्मण को और दीन व्यक्ति को उदारता से दान देने से परम कल्याण होता है। 10 प्रकार के महान दान है जो इस प्रकार है। मैं एक एक करके सुनाऊंगी। पहला सुना रही हूँ। स्वर्ण, तिल, हाथी और चौथा है कन्या, 5वां है दासी, 6वां है घर, 7वां है रथ, 8वां है मणि और 9वां है कपिला गो और 10वां है अन्न। और अन्न इनको दान करने से मनुष्य भवसागर से पार हो जाते हैं। राजा रघु ने स्वर्णमयी पृथ्वी का दान करके महान यश कमाया था। कपिला गो को वस्त्राभूषणों से युक्त करके सिंहों को स्वर्ग से मंडकर तथा सुखों को चांदी से मुंडवाकर दान करने से लोक परलोक का सुधार कर मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसी की गिनती सर्वोत्तम दानों में की जाती है। घर की सबसे प्रिय चीज का दान सबसे उत्तम है। तराजू में अपने भार के बराबर स्वर्ण धन अन्न को तोल कर द्विज को दान देने से जाने अनजाने में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। इस दान का नाम तुला दान है। तुला दान करने से व्यक्ति को इंद्र की पदवी मिलती है और स्वर्ग में दिव्य भागों को भोग।
केरूम के साथ इलाव्रत के सहित समेरु से मिलते हैं। ओम नमः शिवाय। जम्बू द्वीप यह भारतवर्ष के दक्षिणी में 100 योजन का यह समुद्र से उत्तर की ओर तथा हिमालय से दक्षिण की ओर स्थित इससे कर्म भूमि कहते हैं। यहाँ प्राणी स्वर्ग एवं नरक का फल पाता है। इस द्वीप के 9 खंड है। इंद्र